नाथद्वारा में सिहाड़ हनुमान जी के बारे में सबको पता है, लेकिन यहाँ के इतिहास के बारे में सिर्फ कुछ लोगों को ही जानकारी है। जय श्री राम, जय सीताराम। इतिहास से बताया, जो हमारे दादाजी थे वो ये बता रहे थे कि जब ब्रज से ठाकुर जी रवाना हो रहे थे, जब औरंगजेब मूर्ति तोड़ते आ रहे थे, तो सबसे पहले अपन उदयपुर गए थे। उदयपुर में एक बैठक है उनकी। उदयपुर से फिर घसियार से आए, घसियार से फिर अपने सियार गांव से आए। सियार गांव में फिर अपने यहाँ रुका था रथ रुका कि रथ यहाँ पे चल रहा था। रथ का क्या पेड़ा मिट्टी में फंस गया, तो वो आगे पीछे कर रहे थे। फिर सबने देखा ठाकुर जी गए कि रुकने की इच्छा से ठाकुर जी रात एक दिन यही रुके अपने सियार गांव में। सियार गांव में जहाँ रुके थे वहाँ एक ठाकुर जी की 4 बजे के मंदिर बना हुआ है पुराना। तो अभी भव्य मंदिर बन रहा है, वो भी भव्य मंदिर बन रहा है। कोरोना के बाद अच्छा मंदिर बन रहा है। उसके बाद ठाकुर जी यहाँ से सियार गांव से जा रहे थे, तो बालाजी को यहाँ विराजमान किया। और अपने ठाकुर जी सुनने में हम जो सुनते आ रहे थे, वो बोलते ठाकुर जी 9 साल के बालक स्वरूप में। तो ठाकुर जी को अलग अलग भोग लगाए जाते हैं, और अलग अलग भोग लगाए जाते हैं, और ठाकुर जी के अलग अलग नित्य कर्म होते दर्शन के। तो ठाकुर जी अपने 9 साल के स्वरूप, तो ठाकुर जी के आजू बाजू में 4 हनुमान जी विराजमान है, और बीच में अपने ठाकुर जी है। तो ठाकुर जी के रक्षा करने वाले भी 9 साल के अपने स्वरूप है। तो ठाकुर जी को रक्षा के बीच में विराजमान कर रहे, उसके आजू बाजू हनुमान जी बैठे हुए, जैसे नाथुआस के पाल हो गए, अपन सियार बालाजी हो गए, अपने बिच्छू मंगरी हो गए, अपने लोधा घाटी भी एक और है वो हो गए, और उसके बाद खेड़ा देवी जी माता जी हो गए, बूढ़ा महादेव जी हो गए। वो स्वरूप क्या है, ये स्वरूप बहुत छोटा था। इस स्वरूप पे रोज लेप लगते चढ़ते सिंदूर चढ़ते तो विशाल प्रतिमा बन गई। बाकी ये स्वरूप की रेखा इतनी ही है, छोटा स्वरूप ही था। इसको रोज चोला चढ़ता 365 दिन सेवा होती है, और 365 दिन आरती होती है। सेवा रोज आएंगी होती है 365 दिन। जैसे ठाकुर जी में रोज होता है ना, तो इनका भी नित्य कर्म रोज होता है। डेली आरती होती है, डेली खट कर्म होता है। ऐसे और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए राजसमंद प्रमोशन पेज को फॉलो जरूर करें।